भगवान राम जी द्वारा शिव पूजन लीला रहस्य पर आज का प्रवचन होगा। भगवान राम जी ने शिव पूजन किया। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सागर तट पर आए, तब सभी वानर यूथपति नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बंधन कार्य में जुटे हुए थे। उस समय भगवान राम जी ने श्री शिव जी की पूजा की। बोले हरे कृष्णा। तो शिव पूजन लीला के पीछे रहस्य क्या है, तो आज इसी रहस्य का उद्घाटन होगा। वास्तव में शिव पूजन लीला राम जी की अपने परम भक्त के संग लीला है। इस लीला का रहस्य प्रत्येक व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा, केवल राम भक्तों के और जो शिव जी के सच्चे भक्त हैं उनकी ही समझ में यह रहस्य आ सकेगा। और शिव जी के जो सच्चे भक्त हैं, जिनकी शिव जी के साथ साथ शिव वचनों में श्रद्धा होगी, दृढ़ विश्वास होगा, उन्हें लीला का रहस्य आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो अन्य लोग हैं वह तो सदा इस तर्क वितर्क में उलझे ही रहेंगे कि राम बड़े या शिव बड़े। शिव जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री शिव जी। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। परम वैष्णव श्री शिव जी हैं। श्री शिव जी महाभागवत हैं। भागवत के 6ठे स्कंद में वर्णन आता है 12 महाभागवतों का, 12 महाजनों का, जो भागवत भट्ट हैं, भागवत के ज्ञाता हैं। स्वयंभू नारदा शंभु, यमराज जी कहते हैं स्वयंभू नारदा शंभु। 12 महाजनों के नाम गिनाते हुए शंभु शिव जी का नाम भी गिनाया। तो भागवत से सिद्ध होता है शिव जी महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं। और शिव जी देवों के देव महादेव हैं। शिव जी के जो वचन हैं, उनके जो वाक्य हैं, उनका जो अनुभव है वह किसी सामान्य व्यक्ति का अनुभव नहीं। तो शिव जी के वचनों से ही सिद्ध होता है कि शिव जी भगवान के भक्त हैं। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी माता पार्वती को अपना अनुभव कह रहे हैं, उमा मैं कहूं तो है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। सत हरि भजन, हरि का भजन सत्य है, जगत तो सब सपना के समान है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा हे पार्वती, जो हरि को छोड़कर इस संसार के विषय भोग में लगे हुए हैं,
जिनका इस संसार में अनुराग हो गया है, जो मोह में आसक्त है। तो श्री शिव जी ने हरि के भजन को सत्य कहा, हरि का भजन करने के लिए उपदेश दिया है। और शिव जी श्री पद्म पुराण में भी कह रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना नाम परम। समस्त आराधनाओं में सबसे जो बढ़कर आराधना है वह विष्णु की आराधना है, अर्थात विष्णु की भक्ति ही परम है, सबसे बढ़कर है। श्री शिव जी के वचन रामायण में, भागवत में, पद्म पुराण में, अनेक शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। भागवत में श्री शिव जी कह रहे हैं, अहम ब्रह्मात विबुधा, कि मैं ब्रह्मा और अन्य समस्त देवतागण आपके ही शरणागत हैं। कृष्ण, हम सभी आपके शरणागत हैं। तो श्री शिव जी ने भगवान कृष्ण की, राम की शरणागति ले रखी है, उनके भक्त हैं। तो अनेक शास्त्रों में श्री शिव जी के वचन हैं। अब विचार कीजिए, श्री शिव जी ने जगह जगह हरि की आराधना करने का उपदेश दिया है। क्या कहीं शिव जी के वचनों से यह सिद्ध हो रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मुझसे बढ़कर कोई नहीं? शिव जी के भक्त तो यह कहते होंगे कि शिव जी की पूजा करो, किंतु स्वयं शिव जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। शिव जी ने तो सदा ही भगवान कृष्ण की, राम की भक्ति करने का ही उपदेश दिया है। और श्री शिव जी को भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में श्री शिव जी प्रचेतागणों को कहते हैं, नामद भागवताना नाम, नामद भागवतानाम च प्रयान्यस्ति कहिचित। अर्थात भगवान जो हरि के भक्त हैं, उनसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं है। प्रिय अन्यो अस्ति कहिचित, कोई भी नहीं है। हरि के भक्तों से बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में, चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भगवंतम वासुदेवम, अर्थात जो वासुदेव श्री कृष्ण के शरणागत हैं, प्रपन्ना शरणागत है, स प्रियो ही में, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शिव जी ने अपने भक्तों को नहीं कहा कि वह मुझे प्रिय है, क्या कहा? जो कृष्ण के शरणागत हैं वह मुझे प्रिय है। भगवान हरि के भक्तों से बढ़कर मुझे और कोई भी प्रिय नहीं है। बोले हरे कृष्णा। तो शिव जी के वचनों से यह सिद्ध हो रहा है कि शिव जी को भगवान हरि के भक्त प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि हरि श्री शिव जी के आराध्य देव हैं। शिव जी सदा ही हरि की भक्ति किया करते हैं, इसीलिए हरि भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए भागवत ने कहा शिव जी की स्थिति वैष्णव की है। शिव जी कृष्ण के शरणागत है, ऐसा वह स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं। तो शिव जी के वचनों से ही यह निष्कर्ष निकल रहा है कि शिव जी और भगवान कृष्ण, भगवान राम के मध्य भक्त और भगवान का संबंध है। शिव जी भगवान के भक्त हैं और कृष्ण और राम आराध्य देव हैं, उनके इष्ट देव हैं, परमेश्वर हैं। यह बात शिव जी कभी भी नहीं भूलते। शिव जी की स्थिति भक्त की है और उनका भगवान के साथ सेवक सेव्य संबंध है।
वह अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलते हैं। और शिव जी ही एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो एक रस में नहीं, 5 रसों में एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। सामान्यतः जो एक सेवक होता है, भगवान का भक्त, वह एक रस में ही भगवान की सेवा करता है। 5 रस में भक्ति की जा सकती है: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। तो शिव जी 5 रसों में एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में वह सदैव कैलाश पर्वत पर भगवान राम, भगवान कृष्ण का चिंतन किया करते हैं, समाधि में लीन रहते हैं अनेक अनेक वर्षों तक, युगों तक। दूसरा दास्य रस, दास्य रस में श्री शिव जी हनुमान जी रूप धरकर भगवान की सेवा करते हैं, दास्य भाव में राम जी की सेवा। तीसरा सख्य रस, सख्य रस में श्री शिव जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस रूप में वह भगवान के साथ, विष्णु के साथ सखा भाव में सृष्टि की संहार जो लीला है उस कार्य को संभालते हैं। ब्रह्मा जी सृजन कार्य संभालते हैं, विष्णु जी पालन कार्य और श्री शिव जी संहार कार्य। तो इस कार्य को देखते हैं। चौथा रस है वात्सल्य रस। जब जब भगवान राम, भगवान कृष्ण नर लीला करने के लिए अपने अयोध्या धाम से या गोलोक धाम से धरा धाम पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, उस समय शिवजी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं और वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। 5वां रस है मधुर रस। मधुर रस गोपियों में पाया जाता है, लेकिन शिवजी में भी यह रस पाया गया जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में, वृंदावन में मधुर रस की रास लीला की। तब उस समय शिवजी के मन में इच्छा हुई कि वह भी रास लीला में प्रवेश पाए। तब वह रास लीला में प्रवेश पाने के लिए अपने कैलाश पर्वत से ब्रज में आ गए हैं, लेकिन रास मंडल में प्रवेश नहीं मिला। तब श्री शिव जी ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की, जो कि स्तवराज कहलाता है, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। और इस स्तोत्र से श्री राधा रानी, जो कि वृंदावनेश्वरी हैं, रास मंडल की अधीश्वरी, उन्होंने श्री शिव जी को रासलीला में प्रवेश दिया, गोपी वेश प्रदान किया और श्री शिव जी गोपेश्वर महादेव कहलाए। तो मधुर रस में भी श्री शिव जी भगवान की सेवा करते हैं, मधुर रस का आस्वादन करते हैं। तो श्री शिव जी ही एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो 5 रसों में एक साथ सेवा करते हैं। तो उनका संबंध भगवान के साथ भक्त भाव का है। अब जो तर्की लोग होते हैं, तर्की लोग, तो वह तो शिव जी के वचनों में जिनकी श्रद्धा नहीं, तर्क कुतर्क करते रहते हैं। क्या तर्क देते हैं? शिव जी तो अजन्मा है और रामकृष्ण ने तो मां के गर्भ से जन्म लिया। अब जिसने जन्म ले लिया तो वह परमेश्वर कहां से हो गया? तो शिव जी तो बड़े हुए ना, शिव जी अजन्मा है। बोले हरे कृष्ण। अब जो कुतर्की लोग होते हैं उन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो होता नहीं। अब श्री रामायण में लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में, अजो अपि सन्नव्य आत्मा, कि मैं तो अजन्मा हूं, संभवामि युगे युगे, मैं तो प्रकट होता हूं। तो वास्तविकता क्या है कि राम और कृष्ण का जन्म हुआ ही नहीं।
वह तो अपने परम धाम से इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। तो राम कृष्ण अजन्मा है, वह सच्चिदानंद है। बोले हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग, वह मेरे बारे में नहीं जानते। मूर्ख लोग मेरे बारे में नहीं जानते। माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूं, अव्ययम अविनाशी हूं। तो स्पष्ट कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में। तो कुतर्की लोगों को गीता का, भागवत का, रामायण का, शास्त्रों का ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए वह कुछ भी बोलते हैं। अब जो श्री शिव जी हैं, वह ब्रह्मांड में कैसे प्रकट होते हैं? वह ब्रह्मा के भ्रुकुटी के मध्य से प्रकट हुए। अब जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी, उनके जनक कौन है? ब्रह्मा जी के जनक गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी भी तो मां के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वह विष्णु की नाभि से जन्मे। तो शिव जी के अजन्मा होने से यह नहीं कह सकते कि शिव बड़े हैं और रामकृष्ण छोटे हैं। संबंध की बात जाननी पड़ेगी, शिव जी के वचनों से देखना पड़ेगा। शिव जी जब स्वयं दासत्व ग्रहण कर रहे हैं, शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो शिव जी के वचनों को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। जो शिव भक्त शिव वाक्यों को प्रमाण नहीं मानता, तो वह अपने को शिव भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब सामान्यता जो लोग होते हैं, लोगों की भीड़ है, वह तो टीवी सीरियल में जो दिखाया जा रहा है उसी को मानती है। अब जो समझदार बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें टीवी सीरियल वालों की माननी चाहिए या शास्त्रों की? जो टीवी सीरियल हैं, उनमें तो 10-20% तो शास्त्रों की ले ली बात, और बाकी 80% मनगढ़ंत जोड़ दिया, घटनाएं इस प्रकार से जोड़ दी जिससे जो है दर्शकों का मनोरंजन हो सके। तो उसमें वास्तविकता थोड़ी दिखाई जा रही है। जैसे फिल्म बना दी गई कलाकारों के द्वारा, ऐसे ही जो है शिव जी के ऊपर सीरियल बना दिए गए जिसमें शिव जी को बड़ा बता दिया, रामकृष्ण को छोटा बना दिया। तो शास्त्रों की माननी चाहिए। शास्त्रों से क्या संबंध निकल कर आ रहा है? शिव जी जो है भगवान के सेवक हैं, उनके भक्त हैं, और रामकृष्ण भगवान हैं। भागवत से एक और प्रमाण, श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 24वां अध्याय 29 नंबर श्लोक में शिव जी द्वारा गाया गया एक बड़ा ही सुंदर गीत है जिसका नाम है रुद्र गीत। और इस गीत में श्री शिव जी नारायण महिमा का मंडन कर रहे हैं। स्वयं अपने मुख से शिव जी कह रहे हैं, स्वधर्म निष्ठा शतजन्म भी पुमान। प्रचेतागणों को कहते हैं, जो मनुष्य 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म, शरीर के धर्मों का पालन कर लेता है, शत जन्म भी पुमान विरंची, तो वह ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेगा। विरंचितामेति ततो परम हिमाम, और इससे अधिक अगर निर्वाह करेगा 100 जन्मों से अधिक, तो वह रुद्र पद को प्राप्त कर लेगा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से मुक्ति नहीं होती। अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलातई। जिसने हरि भक्ति की है, वह सीधा ही कुछ ही जन्मों में सीधा भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। और ब्रह्मा और शिव जो है, वह ब्रह्मांड की आयु जब तक पूर्ण होगी उसके बाद ही वह वैकुंठ को जाएंगे। तो शिव जी के वाक्यों से, रुद्र गीत से हरि भक्ति
की महिमा का ज्ञान हो रहा है। वैष्णव जो है वह सीधे ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे, और ब्रह्मा और शिव भी ब्रह्मांड की आयु पूर्ण होने के बाद वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। बोले हरे कृष्णा। तो इस बात से भी सिद्ध हुआ कि हरि की भक्ति सर्वोच्च है। अब एक तरफ तो शिव के भक्त हैं कौन? रावण। रावण उपासक है, शिव जी उपास्य हैं। दूसरी तरफ राम जी उपास्य हैं और विभीषण उपासक है। अब रावण ने जब राम जी से बैर ले लिया तो शिव जी ने भी रक्षा नहीं की, जबकि रावण जो था शिव जी का परम भक्त था। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को हिला दिया था और शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को वरदान दिया था, लेकिन राम जी से बैर ले लिया रावण ने। तो अब शिव जी भी विचार करने लगे कि जब इसने मेरे ही आराध्य के प्रति द्वेष भाव रख दिया, वैर भाव रख लिया, तो मैं अब इसकी रक्षा क्यों करूं? तो यह मेरा उपासक कहलाने के योग्य नहीं रहा, कि शिव जी को तो हरि के भक्त प्रिय हैं। अब विभीषण जो है वह उपासक है, राम जी उपास्य हैं। बोले हरे कृष्णा। तो विभीषण की स्थिति जो है वह श्रेष्ठ है, और रावण की स्थिति क्या है? निकृष्ट है। विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज श्री परमात्म संदर्भ में एक सूत्र देते हैं, जिसका उपासक श्रेष्ठ उसका उपास्य श्रेष्ठ। अब रावण और विभीषण में से किसे श्रेष्ठ माना जाए? विभीषण श्रेष्ठ है। तो उपास्य कौन है? राम जी। तो राम जी श्रेष्ठ। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा यहाँ श्रेष्ठ कहने से तात्पर्य यह नहीं कि श्री शिव जी का सम्मान मत करें। श्री शिव जी सम्माननीय है, क्योंकि वह भी भगवान के भक्त हैं। जैसे विभीषण जी भक्त हैं, ऐसे शिव जी भी भक्त हैं। लेकिन बात हो रही है कि शिव जी और राम में से कौन बड़े, क्योंकि यही तर्क वितर्क चलता है ना, शिव जी के भक्तों में और राम जी के भक्तों में। अगर राम जी बड़े हैं तो उन्होंने शिव का पूजन क्यों किया? तो इस लीला के रहस्य को समझा रहे हैं। तो श्री शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, और जो व्यक्ति श्री नारायण के समकक्ष ब्रह्मा और शिव जैसे देवों को मानेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पद्म पुराण उत्तरखंड में वर्णन आता है, यस्तु नाक्षरायणं देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवतम समत्मनेनेव वीक्षते सैपाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा शिव जैसे देवों को भगवान नारायण के समकक्ष मानेगा, उसे अपराधी माना जाना चाहिए। अर्थात ब्रह्मा और शिव देवता हैं, और नारायण विष्णु राम कृष्ण परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और शिव भक्त हैं, नारायण राम कृष्ण आराध्य देव हैं।
तो सिद्ध हुआ पद्म पुराण से भी। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 56 नंबर श्लोक में श्री शिवजी ही स्वयं कह रहे हैं अपने मुखारविंद से। किसे कह रहे हैं? श्री दुर्वासा जी को। जब दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र के प्रभाव से संकट में आ गए थे और वह अपनी रक्षा के लिए शिवलोक चले गए, शिव जी के पास। तो शिव जी से कहने लगे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब शिव जी कहते हैं जिन अनंत भगवान विष्णु से ब्रह्मा जैसे जीव और अखिल ब्रह्मांडों के जीवों की उत्पत्ति होती है, बोले हरे कृष्णा, और हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा और शिव, हजारों ब्रह्मा और शिव उन अनंत भगवान के चक्कर काटते रहते हैं। सहस्रो यत्र वयम भ्रमाम, श्री शिव जी कह रहे हैं सहस्त्रंशो, हजारों मुझ जैसे ब्रह्मा और शिव चक्कर काटते रहते हैं भगवान के, हरि के। तो उन हरि के संबंध में हम कुछ भी कहने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं दुर्वासा, अर्थात हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम नारायण के पास ही जाओ। हमारी स्थिति तो इतनी भी नहीं कि हम उन हरि की महिमा के का वर्णन भी करने में समर्थ रखते हो। तुम तो उन्हीं के पास जाओ। तो श्री शिव जी के वचनों से सिद्ध हो रहा है कि शिव जी भगवान के भक्त हैं। तभी तो कह रहे हैं कि उनकी, भगवान हरि की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य भी उनमें नहीं है, क्योंकि हरि अनंत है। और जो कह रहे हैं सहस्त्रंशो, हजारों हजारों शिव ब्रह्मा, अर्थात हर ब्रह्मांड में एक शिव है, एक ब्रह्मा है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग जो कार्य संभालते हैं कार्य। तो सिद्ध हुआ शिव जी भक्त हैं, हरि परमेश्वर है। अब प्रश्न है कि फिर भगवान राम जी ने शिव पूजन क्यों किया? शिव पूजन करने से तो ऐसा लगा कि शिव जी जो है वह आराध्य हुए और राम जी आराधक हुए। इस लीला को हम भागवत की ही एक लीला से बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। भागवत की एक लीला सुनिए। भागवत 10वें अध्याय में आती है। भगवान के परम भक्त है, मित्र है श्री सुदामा जी। तो बाल्यकाल में भगवान कृष्ण की और सुदामा जी की मैत्री हो गई। अब जो सुदामा जी हैं निर्धन विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, और एक समय वह भगवान से द्वारका में मिलने के लिए आए, सहायता पाने के लिए आए। तो भगवान उस समय राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुदामा जी द्वार पर आए। जैसे ही द्वारपालों से सूचना मिली, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ गए और सुदामा जी को बुलाकर हाथ पकड़कर अपने सिंहासन पर बिठाया। और न केवल बिठाया, समहरणम, भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में लिखा है। समहरणम, भगवान ने श्री सुदामा जी की पूजा की सामग्री मंगाकर पूजन किया और पादोपाद अवनेजनी अग्रहीत शिरसा, अग्रहीत शिरसा, पूजन के साथ साथ भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और चरण धोकर
अपने सिर पर चरणोदक धारण किया। बोले हरे कृष्ण। तो सुदामा जी की पूजा की, पूजा के साथ साथ चरण धोकर चरणोदक भी धारण किया सिर पर, ऐसा भागवत में लिखा है। तो अब क्या लिखा कि सुदामा जी जो है वह आराध्य हो गए और भगवान कृष्ण आराधक हो गए। तो क्या यह सही है? उत्तर है नहीं। अब इस विषय में भगवान के गुण पर विचार करना होगा। गुण क्या है? प्रेम वश्यता। भगवान का एक विशेष गुण है प्रेम वश्यता। भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, और जब वह अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं तो भक्तों का मान बढ़ाते हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों का मान बढ़ाया सुदामा जी की पूजा करके। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। अब सारथी का स्थान तो छोटा है, रथी का स्थान ऊपर है। तो वहां सारथी बने, अर्जुन जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। तो क्या भगवान छोटे हो गए? अर्जुन जी की स्थिति ऊपर हो गई। श्री अर्जुन जी की स्थिति भक्त की है और भगवान श्री कृष्ण की भगवान की। तो संबंध क्या है? भक्त और भगवान का संबंध है। स्थिति देखना पड़ेगा, संबंध देखना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान राम ने शिव पूजन लीला क्यों की? भक्तों का मान बढ़ाने के लिए। तो भगवान की यदि लीलाएं समझनी है तो लीला के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। सिद्धांत क्या है? मुह्यंति यत सूर्य। भगवान की लीला भ्रम में डालने वाली है। तो लीला उसे ही समझ में आएगी जिसे भगवान का स्वरूप समझ में आ जाएगा, जिसे भगवान का भगवान के भक्तों के साथ संबंध समझ में आ जाएगा। अन्यथा भगवान की लीला मोह में डालने वाली है, भ्रम में डालने वाली है। तो लीला के रहस्य को समझना है। रहस्य क्या है? भक्तों का मान बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। अपने भक्त सुदामा का मान बढ़ाने के लिए उसे सिंहासन पर बिठाया, उसकी पूजा की, उसका चरणोदक जो है सिर पर धारण किया, मान बढ़ाया। तो उसी प्रकार ही श्री शिव जी की ही पूजा की भगवान ने। क्यों? क्योंकि शिव जी उनके परम भक्त हैं। तो इस संसार में भगवान ने स्वयं शिव पूजन करके शिव जी का मान बढ़ाया है। तो यही लीला का रहस्य है भगवान राम जी की। तो भगवान राम जी की लीला को समझने के लिए आप हमारे चैनल कृष्ण भक्ति शिक्षा से जुड़े रहिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको शिव पूजन लीला का रहस्य समझ में आया या नहीं। विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वीदास जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।